मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें आपके दो पेरेंट्स होने जरूरी हैं, एक मेल और फीमेल। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, और तो हम जनरली दो टाइप्स की बात करेंगे। एक तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और अगर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो अब हम शुरू में बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टाइप है इसका। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे, हम जिस भी प्लांट की बात कर रहे हैं, कोई भी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा मेन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्लावर निकलते हैं। जब हमारे पास फ्लावर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये कुछ कलर्ड पार्ट होता है, यानी जो पत्तियां होती है, जो कलरफुल पत्तियां होती हैं, उनको हम बोल देते हैं पेटल्स। यानी जो साइड में आपको कलर दिख रहा है, रेड कलर की जो पत्तियां है, वो पेटल्स होती है। फ्लावर्स के जो नीचे हमारे पास ग्रीन कलर का ये पत्तियां दिखाई देती हैं, यानी जो हमें ग्रीन कलर की पत्तियां दिखती हैं, इनको बोल देते हैं हम सेपल। ये हमारे पास होते हैं सेपल। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो पार्ट आता है, जो इसमें इसके अलावा सेपल्स हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है हमारे पास, जो ये जो बीच में एक किसी भी आप फ्लावरिंग प्लांट्स को देखेंगे तो बीच में उसके एक ऐसे मोटा सा एक पार्ट होगा, ठीक है। इस मोटे से पार्ट के जो ऊपर का जो एरिया होता है, यानी ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोल देते हैं स्टिग्मा। और इसके बीच में जो बीच वाला जो पार्ट होता है, उसको बोल देते हैं हम स्टाइल। और जो नीचे काफी बड़ा और मोटा पार्ट होता है, इसको हम बोल देते हैं ओवरी। तो यहाँ से लेके, यानी स्टिग्मा से लेकर के जो ये ओवरी तक का जो पार्ट होता है, यानी हमारे पास क्या क्या चीज है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये जो पार्ट होता है, यानी ये जो पूरा पार्ट होता है, ये वाला, ये होता है पिस्टिल। इसको पूरे कंबाइंड को हम क्या बोल देते हैं, पिस्टिल। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी फीमेल जो पार्ट होता है फ्लावर में, वो ये होता है पूरा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पार्ट होगा, ये फीमेल पार्ट होगा। और मेल पार्ट कौन सा होगा, तो मेल पार्ट हमारे पास कई सारे होते हैं। जैसे ये भी मेल पार्ट है, ये भी मेल, हमारे पास इसमें 4 मेल पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों के चारों जो है मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट कैसे होता है कि एक लंबा सा ऐसे छोटा सा पाइप हमें दिखाई देता है। ये लंबा, ये जितने भी लंबे से ये पाइप हैं, ये फिलामेंट्स होते हैं। और इनके ऊपर जो लगा होता है वो जैसे कि बल्ब टाइप का, तो ये होता है एंथर। तो एंथर और फिलामेंट को दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो वो बनता है स्टेमन। और स्टेमन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट से मेल पार्ट होता है। यानी जो मेल पार्ट होगा वो ये आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है कि एंथर फिलामेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेमन। और स्टेमन ही होता है मेल पार्ट। यानी अगर मोटे मोटे तौर पे इसको देखा जाए कि ये जो पूरा पार्ट है ब्लैक कलर का, यानी ऊपर से एंथर और फिलामेंट, ये हो गया एंथर और फिलामेंट, ये मिलकर के आपका क्या बना रहा है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट की सबसे खास बात ये होती है कि उसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। यानी वो उसी पेरेंट्स के पास, यानी फ्लावर एक पेरेंट्स है, यानी सिंगल पेरेंट है, और उसी पेरेंट के पास मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट है। तो प्लांट्स में क्या खास बात होती है, प्लांट की खास बात ये होती है कि उसके पास फीमेल पार्ट भी है, यानी फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल भी है। और पिस्टिल किससे बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलके, यानी स्टिग्मा, स्टाइल, ये बीच वाला स्टाइल और ओवरी से मिलके हमारे पास फीमेल पार्ट बन गया। और मेल पार्ट जो बना वो एंथर और फिलामेंट, यानी ऊपर वाला हिस्सा और ये लंबा सा जो पाइप है, फिलामेंट
से मिलकर के जो पार्ट बना वो मेल पार्ट बन गया, जिसको हम कंबाइंड, अगर इसको कंबाइंड बोलना है इस पूरे पार्ट को तो हम स्टेमन बोल देते हैं। तो प्लांट्स के पास दोनों पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट से जब तक गैमेट्स आपस में नहीं फ्यूज होंगे, फ्यूज मतलब जब तक आपस में ये नहीं मिलेंगे, जब तक रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। यानी जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगी, जब तक मेल और फीमेल पार्ट आपस में नहीं मिलेंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल पार्ट। तो ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, जो इसको हम बोलते हैं एंथर, ये जा करके किसके ऊपर गिर जाता है, स्टिग्मा के ऊपर। ये इसका प्रोसेस क्या होता है कि इसको किसके ऊपर गिरना होता है, स्टिग्मा के ऊपर। यानी ये एंथर जा करके कहाँ पहुंच जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा के ऊपर क्या करेगा, फिर इसका काम क्या होगा, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, यानी फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। यानी फीमेल का जो एग होगा वो कहाँ पर होगा, बिल्कुल एकदम नीचे होता है, वो ऐसे होता है। जो फीमेल का एग जो है वो नीचे है, और जो मेल का जो एग है, यानी एंथर वाला जो एग था, यानी जो एंथर था, वो किसी ना किसी तरह से मूव करके कहाँ चला गया, स्टिग्मा के ऊपर। पार्ट को, यानी ये हमारा मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। अगर इस मेल पार्ट को फीमेल पार्ट तक पहुंचना है तो इसके अंदर इसे क्या बनाना पड़ेगा, एक छोटी सी ट्यूब बनानी पड़ेगी। ऐसे एक छोटी सी ट्यूब बनानी पड़ेगी, और ये ट्यूब जा करके डायरेक्टली इसमें नहीं, नीचे की तरफ से इसको फ्यूज करेगी। यानी इसका जो कोशिश ये होगी इस मेल पार्ट की कि किसी तरह से स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाए। तो स्टिग्मा पे पहुंचने पर क्या होता है, ये इसके ऊपर चिपक जाता है, और चिपक जाने के बाद फिर एक ट्यूब बनने लगती है, और वो ट्यूब इसको धीरे धीरे इस एंथर के पार्ट को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाने लगती है। तो ये एंथर क्या है, धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, और एंथर जा करके यहाँ पर पहुँचता है फीमेल एग के पास। और यहाँ पर जो होता है ओवरी में, इस ओवरी में फीमेल एग्स होते हैं, और वहाँ जा करके इनका क्या होता है, फ्यूजन। तो ये आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद ही यहाँ पर इसी ओवरी में जाइगोट बनता है। तो अब किस तरीके से ये एंथर जो है स्टिग्मा तक पहुँच सकता है, एक तो ये हो सकता है कि इसी प्लांट का एंथर इसके स्टिग्मा के ऊपर पहुँच जाए। तो जब इसी सेम प्लांट का एंथर, यानी सेम प्लांट का जो एंथर होगा, अगर वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया, यानी सेम प्लांट के जो एंथर है, यानी सेम प्लांट के एंथर अगर आपका स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब ये एंथर स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाता है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इसी सेम प्लांट का एंथर इसी सेम प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया यहाँ से, तो इसको बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि कहीं से उड़ता हुआ कोई एंथर आकर के इसके ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाए, तो उसे बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि किसी और प्लांट के एंथर, मतलब किसी और प्लांट का एंथर बाय एयर, यानी एयर के थ्रू, या फिर कोई फ्लाई के थ्रू, यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में वो लग के आ गया और वो स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, तो दूसरे प्लांट का जब एंथर आकर के इसके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो हो जाएगी क्रॉस पॉलिनेशन। यानी अनदर प्लांट का अदर प्लांट का जब एंथर स्टिग्मा के ऊपर आ जाए, यानी अदर प्लांट का एंथर प्लस स्टिग्मा के ऊपर आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस
पॉलिनेशन, तो वो चीज़ हो जाएगी आपकी क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि उसी प्लांट का जब एंथर आ करके उसी प्लांट के यानी सेम प्लांट के ऊपर गिर जाए तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और जब डिफरेंट प्लांट का यानी दूसरे प्लांट का एंथर बाय एयर, बाय किसी बाय एयर हो या किसी फ्लाई से हो या किसी एनिमल बॉडी के जो कि वहाँ पर घूम रहे हो उसकी बॉडी से अटैच कर करके यानी उसकी बॉडी से अटैच करके वो स्टिग्मा के ऊपर आके गिर जाए, फिर उसके बाद नीचे ट्यूब बना ले, इस तरह से फ्लो होने लग जाए ओवरी की तरफ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या फ़ायदा होता है और सेल्फ पॉलिनेशन का क्या नुकसान होता है? तो दोस्तों में सेल्फ पॉलिनेशन से क्या नुकसान होता है और क्रॉस पॉलिनेशन से हमारे को क्या फ़ायदा होता है? तो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में डीएनए सेम हो जाता है। डीएनए सेम होने की वजह क्या है कि क्योंकि जो एग होगा वो भी सेम प्लांट का है और जो एंथर होगा वो भी सेम प्लांट का है। जब दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो जो जाइगोट बनेगा उसमें डीएनए की जो वैरायटी होगी वो कम होगी। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे पास वैरायटी कम आती है, यानी जो इसका जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे यानी इससे जो प्लांट बनेंगे इस सीड से वो 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये इसी के जैसे होंगे। लेकिन अब हमारे को क्रॉस पॉलिनेशन में क्या फ़ायदा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एयर के थ्रू कोई भी एंथर आकर के वो स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंथर है किसी और प्लांट से आ रहा है, तो इसका डीएनए डिफरेंट होगा किससे? इसके डीएनए से, यानी जो एग होगा फीमेल का उसके एग के डीएनए से हमारे जो मेल पार्ट है उसका डीएनए डिफरेंट होगा। जब दोनों और मेल और फीमेल का डीएनए डिफरेंट होगा तो चाइल्ड में वैरायटी ज़्यादा आएगी, यानी डीएनए में वेरिएशन ज़्यादा होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे को क्या फ़ायदा है कि हमारे को वैरायटी मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।